हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर है। तो इसमें समझाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें इतना ही पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है अगर हम किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अगर हम किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाई जाती है। लीनियर इक्वेशन इन द सेंस कि इसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है। जैसे यहाँ पे ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, इसमें जो अल्फ़ाबेट दे रखा है, जो वेरिएबल दे रखा है, इसकी कोई पावर नहीं है तो वो 1 मानी जाएगी। और जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर इसकी पावर 2 हो जाती तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाया जाता, फिर इसको हम कुछ और कहते। पावर 3 हो जाती तो हम कुछ और कहते। ठीक है, तो जिसकी पावर 1 होती है वो तो हो गया लीनियर इक्वेशन। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही अल्फ़ाबेट है जो है x। यहाँ पे कोई y नहीं है, कोई a नहीं है, कोई b नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये वन वेरिएबल है और ऊपर से ये पावर 1 थी, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। इसमें सिर्फ इतना ही लॉजिक था, इससे ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं कि कैसे सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे या जो भी वेरिएबल है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ये चैप्टर करने में मज़ा आने वाला है क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करनी आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सीख चुके हो। कैसे x की वैल्यू निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हो सकता है कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस नए आ जाएं जो शायद पहली बार देखे हो, लेकिन मोस्टली आपको पहली ही बारी में समझ आ जाएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा, जो क्वेश्चन अगर देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हो जाएगा, पहली बारी में खुद से हो जाएगा, वहीं वीडियो को पॉज कर लेना या जैसे मर्ज़ी कर लेना। बस मुझसे पहले वो आंसर करके अपना आंसर चेक कर लेना कि तुमने सही करा है या नहीं करा है। ठीक है, अगर वो सही कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर पहुंच जाएगा और जिससे आगे पूरे चैप्टर में तुम्हें आसानी होगी, तुम्हें मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तब हमने बचपन से ये सीखा है कि हमें x वाली चीज़ें एक साइड लेके आनी है और जो नंबर हैं वो एक साइड लेके जाने हैं। तो अब हम वही इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये है 7x माइनस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब ये x जो है प्लस का है, ये उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 8 जो है ये माइनस का है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 7x था, x माइनस का आ गया, इधर 2 बचा और 8 प्लस का आ गया। 7x में से x चले गए तो हमारे पास 6x बचे और 2 प्लस 8 हो गया 10। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये x था, ये इधर आके माइनस हो गया, फिर ये माइनस का 8 था, ये इधर आके प्लस का 8 हो गया। तो 7x में से x चले गए तो 6x बचे और उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस 8 हमारे पास 10 हो गया। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो 10 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगी। कटिंग कर देंगे 2 के टेबल से, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, अब और कटिंग नहीं हो रही तो x की वैल्यू 5/3 आ गई। नहीं तो इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन डन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये x है, यहाँ पे भी x है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे। ये नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 9/4x और ये x/2 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर इधर से ये x/2 हट गया तो सिर्फ 10 बचा और ये -4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, एलसीएम वाला पार्ट में इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि एलसीएम तो बचपन से करते आ रहे हो, अगर वो भी समझाना पड़ रहा है तो फिर तो वो मुश्किल बात हो गई ना। ठीक है, तो मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया है। 9 में से 2 गए तो ये 7x/4 हुआ और यहाँ पे 14 हुआ।
अब एक चीज़ देखोगे तो ये 4 जो है ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 7 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड। तो x का आंसर हो जाएगा 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो x का आंसर आ गया 8। ठीक है, ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ और है, वो भी इसके आगे लिख लो। सॉल्व करने के साथ चेक भी करना है कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है या वो सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम सॉल्व करने का करेंगे, फिर हम चेक देख लेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो 5 माइनस, अब ये ब्रैकेट में दिख रहा है और बाहर 3 है, ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते थे तब हमने सीखा था कुछ इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज़ें हमें यहाँ करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई। मेन चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि बच्चे मल्टीप्लाई तो सही कर लेंगे, बस साइन लगाने में थोड़ी गड़बड़ी कर देंगे, उस पर एक बार ध्यान दे देना, बाकी तो बहुत ईजी है। तो अब 3 इंटू 5x करूँगा तो मैं 15x आ जाएगा, और 3 इंटू 2 करूँगा तो 6 आ जाएगा। बात आती है साइन कौन सा लगाना है। यहाँ तो माइनस था और यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो माइनस का साइन लग गया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, जल्दबाजी में ये मत देखना कि बीच में प्लस दिख रहा है तो प्लस लगा दो, हमें बाहर वाला साइन भी देखना होता है। ठीक है, नहीं तो इसकी एक छोटी सी चीज़ ये भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर बाहर माइनस दिख गया तो जो ब्रैकेट के अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब प्लस था तो वो माइनस बन गया, यहाँ पे भी प्लस था तो वो माइनस बन गया। एक साइड सॉल्व हो गई, आगे देखते हैं। वही सेम चीज़ इसको और इसको करेंगे। 4 7 ज़ा 28 माइनस 4 3 ज़ा 12x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम x वाली चीज़ें एक साथ लेके आते हैं और नंबर्स एक साथ कर देते हैं। तो इधर तो माइनस का 15x बचा, और यहाँ से मतलब मैंने इसको और इसको हटा दिया, इसको मैं उधर भेज दूंगा तो बचा सिर्फ माइनस का 15x। यहाँ पे है माइनस का 12x, ये इधर आएगा तो प्लस का 12x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का 12x हट गया तो बचा 28 प्लस 1, तो यहाँ पे बचा 28 प्लस 1। यहाँ पे ये -6 उधर गया तो प्लस का 6 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 5 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 6 माइनस का 5। ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक है जो पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हो, इसमें डाउट मत रखना, क्लियर कर लेना, चाहे एक बार दोबारा धीरे धीरे देखना पड़े। ठीक है, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करे, ब्रैकेट कैसे सॉल्व करे ये भी आता है, मैंने सिखा भी दिया दोबारा से। फिर साइन हमने देखा कि किसके पास कौन सा साइन लगेगा, फिर हमने एक्स वाली चीज़ें एक साइड कर ली एंड हम नंबर्स को एक साइड भेज देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 15 और प्लस का 12, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 12 गए 3x आएगा, और साइन आता है बड़े वाले का, 15 बड़ा है तो इससे पहले माइनस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 28 प्लस 1 29 प्लस 6 35 माइनस 5, तो आंसर आ गया 30। तो अब x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 10। यहाँ तक x की वैल्यू तो सॉल्व हो गई। अब बात आती है चेक करने की। अब हम करेंगे इसको चेक कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अब हम चेक करने वाले हैं बाय यूजिंग x इज इक्वल्स टू -10। x को -10 डाल के हम चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो इसके लिए मैं पूरी इक्वेशन सेम लिखने वाला हूँ। 5 - 3 5x प्लस 2, 5 - 3 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 7 - 3x प्लस 1, 4 7 - 3x प्लस 1। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 5 - 3 एज इट इज़, 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो मतलब ये 5 मल्टीप्लाई बाय -10 होगा, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 7 - 3 मल्टीप्लाई बाय -10 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5x का मैंने बस x की वैल्यू डाली, 3x में मैंने x की वैल्यू डाली और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब सॉल्व करेंगे तो ये 5 - 3 ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो 5 को -10 से करेंगे तो माइनस का 50 प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस, 50 में से 2 गए 48, साइन बड़े वाले का तो -48 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 4 लिखा, मल्टीप्लाई पहले होता है बोर्ड मास में, तो 7 - 3 × 10 30
और माइनस का साइन था तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये 37 बन गया। ठीक है, यहाँ पे 37 लिख देंगे और प्लस का 1 आ जाएगा। अब फिर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 48 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 144 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 37 करेंगे तो आंसर क्या आता है, 148 आता है और प्लस का 1 बच गया। दोनों को प्लस किया, 149 इज इक्वल्स टू 149, तो हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो चुका है कि जो हमने आंसर निकाला था वो एकदम सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखो कि ये तो फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इस पूरे का LCM लेके इसको भी फ्रैक्शन बनाऊंगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो वो 1 हो गया, तो LCM तो 7 आ जाएगा। 7 बनाने के लिए 7 7 से मल्टीप्लाई, तो ये 14 बन जाएगा। तो अब मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। पूरे का LCM बना 7, यहाँ पे था 4x प्लस 3 और प्लस हो गया था 14। 14 कैसे आया मैंने अभी बता दिया, इज इक्वल्स टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको 4x प्लस 17 लिख देंगे क्योंकि 3 प्लस 14 लिखा है, डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 आ गया और ऑलरेडी 4x प्लस 17 था, यहाँ पे 7 आ गया और ऑलरेडी x प्लस 5 था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से वही सेम चीज़, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8x हो गया प्लस 17 2 ज़ा 34 हो गया। 7 इंटू x 7x, 7 5 ज़ा 35। अब x वाली चीज़ें एक साथ आ जाएंगी तो 8x माइनस 7x और यहाँ पे 35 माइनस 34 नंबर्स एक साथ हो गए, x वाली चीज़ें एक साथ हो गई। 8x में से 7x गए तो 1x बचा, इज इक्वल्स टू 35 में से 34 गए 1, तो x का आंसर आ गया 1। ठीक है, अब इसको हम चेक करने वाले हैं कि ये चेक करते हैं बाय यूजिंग x इज इक्वल्स टू 1। x को 1 डाल के हम चेक करते हैं कि जो हमने आंसर निकाला क्या वो सही था या वो सही नहीं था। ठीक है, इक्वेशन है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 4x का मतलब 4 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। मैंने सिर्फ x की जगह 1 डाला और मैंने कुछ नहीं किया। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7 हो गया डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2, 1 प्लस 5 6 डिवाइडेड बाई 2। 7 1 ज़ा कट गया तो बचा 1 प्लस 2, यहाँ पे बचा 3, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 1 प्लस 2 इज 3, 3 इक्वल 3, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो चुका है। हमारा आंसर वेरीफाइड हो चुका है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है इफ p इज इक्वल्स टू x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है, अब हम ये करके देखते हैं। तो इसने बोला कि p की जगह आप x प्लस 1 लिखोगे, आप x प्लस 1 यूज़ करोगे p की जगह और फिर आप x की वैल्यू निकालना। तो ये जो p दिख रहा है यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जगह p है यहाँ पर, तो 4p का मतलब मैं इसको 4x प्लस 1 लिख दूंगा। ठीक है, p की जगह x प्लस 1 लिखना था, उसके बाद तो हमें सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, उसके बाद तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो एक बार मैं इसको लिख के दे देता हूँ और फिर आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया है। अब इसको आप मुझसे पहले सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, वीडियो को चलते रहने दो, बस आवाज़ जो है वो म्यूट कर दो और ताकि मेरी तरफ मत देखना, स्क्रीन मत देखना और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहना और ट्राई करना कि मुझसे पहले भी कर दो, क्योंकि मैं तो समझा के करूँगा कि अगर बाय चांस आपका आंसर गलत आ जाता है, कोई भी गलती हो जाती है, तो आप पीछे करके दोबारा देख सको कि आपने क्या गलती करी थी। ठीक है, तो अपना आंसर ट्राई करना कि मुझसे पहले भी हो जाए और एकदम सही भी हो जाए। तो अब कर दो वीडियो को म्यूट और फिर ये क्वेश्चन करते रहो।
चलो अब मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये 4x प्लस 4 बन जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1, 4 1 ज़ा 4, फिर -3 डिवाइडेड बाई 2, -3x प्लस 2 बाई 5 इज इक्वल्स टू 3/2। अब ये हो गया 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज सॉरी मैंने इज इक्वल्स टू लिख दिया, यहाँ पे -3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 3/2। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 5 है, तो एलसीएम जो है वो 10 बन जाएगा। अब जब 10 बनेगा एलसीएम, तो इसको 5 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एलसीएम बना मेरा 10, यहाँ पे 4x प्लस 1 था, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे 3x प्लस 2 था, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इज इक्वल्स टू 3/2। अब इसको करते हैं, 5 को 4x से किया तो 20x आया, प्लस 5 को 1 से किया तो 5 आया, माइनस 2 को 3 से किया तो 6x आया, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, 2 को 2 से किया 4 आया, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 3/2। अब ऊपर x को सॉल्व करेंगे तो 20x में से 6x गए तो 14x, प्लस 5 में से 4 गए तो प्लस का 1, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 3/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 14x प्लस 1 था, 2 एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे 3 था और 10 एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको फिर से ब्रैकेट को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 को 14x से किया तो 28x प्लस 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 3 10 ज़ा 30। अब 28x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2, 2 प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस, 28x इज इक्वल्स टू 28, x का आंसर आ गया 28 डिवाइडेड बाई 28, x का आंसर आ गया 1। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब वीडियो का म्यूट हटा दिया होगा तो देख लो, अपना आंसर चेक कर लो कि x का आंसर 1 आया है या नहीं आया है। अगर आ गया है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसको पीछे करके सुन लेना, मैंने एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसका आंसर हमने निकाला स्टेप बाय स्टेप। और ये देखना कि स्टेप में आके गलती हुई, कहाँ पे तुम रुके, कहाँ पे तुमने गलती करी, कोई कैलकुलेशन गलती थी या तुम स्टेप भूल गए कि कैसे सॉल्व करते हैं, या साइन लगाने में कोई गलती थी, तो उस गलती को ध्यान रखना और अगली बार वो गलती मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कह रहा है सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पे है 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैं चेंज कर दूंगा तो ये माइनस का 8/5 आ जाएगा। अब उसके बाद सेम चीज़, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, यहाँ पे 2x माइनस 5 था, इसके पास 5 आ गया, यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, -8 ऑलरेडी था। अब फिर इसी तरीके से सॉल्व होएगा जैसे हम करते आए हैं, 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 8x माइनस प्लस माइनस 8 2 ज़ा 16। अब x वाले एक साथ 10x प्लस 8x उधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस का 16 बचा और प्लस का 25 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। 10x प्लस 8x हमारे पास 18x हो गया, और प्लस माइनस माइनस 25 में से 16 गए, 9 बचा, साइन आएगा पॉजिटिव का क्योंकि 25 बड़ा है। अब ये डिवाइड हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 18, तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x का आंसर 1/2। नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको सॉल्व करने का कोई और मेथड नहीं है सिवाय फर्स्ट स्टेप में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। यहाँ पे 3 के पास आ गया 6 माइनस एक्स, यहाँ पे 4 के पास आ गया x प्लस 8। फिर सेम चीज़, इसको भी मुझसे पहले करने का ट्राई करना, 3 6 ज़ा 18 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4 8 ज़ा 32। अब यहाँ पे माइनस का 3x है, माइनस का 4x और आ गया क्योंकि ये 4x इधर प्लस का था, इधर आके माइनस, यहाँ पे प्लस का 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 32 था माइनस 18 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7x आ गया, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 4 बड़ा था, 32 में से 18 गए तो 14 आंसर आ गया।
अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो x का आंसर आ गया 14 डिवाइडेड बाय -7, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो x इज इक्वल्स टू -2 आंसर। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। अब इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी इस चैप्टर में देखो समझाने वाली चीज़ें बहुत कम है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं लेके आऊँगा कि और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करें जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपकी बुक के क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करें। कोई ऐसे क्वेश्चंस मैं ढूंढूंगा जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए, किसी नए टाइप के, और अगर वो हो जाता है तो उसके बाद हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे टाइप के हम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे वर्ड प्रॉब्लम में पता है क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास इक्वेशन डायरेक्टली नहीं होगी, हमारे पास पूरा एक केस होगा, पूरा एक क्वेश्चन होगा, हमें वो पढ़ के खुद स्टेटमेंट बनानी होगी। जैसे यहाँ पे तो आपको पूरा दे रखा है ना, वहाँ पे आपको खुद बनाना होगा और फिर उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी होगी। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में गलत इंटरप्रेट कर लिया, गलत सोच लिया, जिसकी वजह से आपकी इक्वेशन गलत बनी है, तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस की मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और अभी तो इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, फिर हम आगे का सोचेंगे कि आगे की वीडियोस में क्या आने वाला है। ओके, और चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सेम ही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बिना सॉल्व होगा ही नहीं। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे x+1 है, इसके पास आ गया 2x - 5। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखना। यहाँ पे x-1 है और इसके पास 2x+3 आ गया। अब तुमने पहले देखा था कि यहाँ पे तो एक ही चीज़ होती थी, उसको हम ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते थे, एक ही चीज़ होती थी, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे तो आ गई दो दो चीज़ें, और इधर भी हैं दो दो चीज़ें। अब कैसे सॉल्व होता है? तो अब सॉल्व करने का तरीका ध्यान से सुनना और ट्राई करना कि पहली बारी में ही समझ लो, क्योंकि बहुत आसान है। बस एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन लेना, ताकि आगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम खुद से सॉल्व कर लो। सबसे पहले मैं x लिखूंगा और ये ब्रैकेट को पूरा लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जो बचा हुआ चीज़ है +1 ये लिखूंगा और फिर दोबारा इस ब्रैकेट को लिख दूंगा। मतलब पहले x से इन दोनों को करना है, फिर 1 से इन दोनों को करना है, समझे? अभी मैं लिखूंगा तो और क्लैरिटी आएगी। पहले मैंने x लिखा और 2x - 5 एज इट इज़ लिख दिया, फिर +1 बचा और 2x - 5 एज इट इज़ आ गया। इस साइड समझो, x लिखा 2x+3 आ गया, -1 आया क्योंकि इसके पास माइनस था, और साथ में 2x+3 एज इट इज़ आ गया। अब इसको वही आगे तो बहुत सेम है, इतना ये लाइन समझ आ गई। इसमें बस एक ही स्टेप था कि कैसे इसको लिखना है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर से मुझसे पहले करके ख़त्म करो, और सही हो जाए तो कमेंट करके बता देना कि आज आपने जितने भी क्वेश्चन दिए थे उसमें से अपना स्कोर लिख देना। जैसे अगर मैंने जितने भी क्वेश्चन बोले ना कि मुझसे पहले करने की कोशिश करो, मान लो अगर वो 3 है तो अपना स्कोर कमेंट में लिख देना कि भैया हमने ये क्वेश्चन करे थे तो 3 में से हमारे 2 सही हुए, या 3 सही हुए, या 1 सही हुआ, ठीक है। और नीचे ये लिख देना अगर गलत हुआ है तो हमें अपनी गलती पता चल गई है और अगली बार हम सही करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। x को 2x से करूँगा तो 2x² माइनस x को 5 से करूँगा तो 5x प्लस 1 से करूँगा तो 2x - 5। इस पूरे में ये निकालना आसान था, मेन चीज़ ये निकालना था। x × 2x, नंबर तो सिर्फ 2 है और x है 2, तो x की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो फिर से 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पे साइन चेंज हो गए क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो अंदर के सारे साइन चेंज हो गए। अब वही x² और x को एक साइड और नंबर को एक साइड करने वाले हैं। यहाँ पे 2x² है, ये वाला 2x² प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2x²। फिर 5x था, प्लस का 2x था, इधर से ये जो प्लस का 3x है इधर आके माइनस का 3x, इधर जो माइनस का 2x है इधर आके प्लस का 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 3 बचा, और ये जो माइनस का 5 था ये उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गए, सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस हुई तो वो कैंसिल हो गई। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। -5 + 2
प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3, साइन आ गया बड़े वाले का, -3, उसके बाद फिर से आ गया -3, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, साइन आ गया बड़े वाले का, फिर +2 आया, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए 4, साइन आ गया बड़े वाले का, तो माइनस का 4x बचा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 4x इज इक्वल्स टू -3 + 5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2, साइन आ गया बड़े वाले का, तो प्लस का 2 इज इक्वल्स टू प्लस का 2। तो -4x इज इक्वल्स टू 2 था, x की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय -4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें से ये वाला जो एकदम लास्ट में हमने क्वेश्चन करा है, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। शायद इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, बाकी क्वेश्चंस तो एक बारी में समझ आ जाएंगे कि अगर कुछ गलती भी हुई हो तो वो समझ आ गई होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि एक बार तुम दोबारा देख लेना, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लेना, और अपनी बुक में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं पूरी जो एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश करना। कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना कि इस क्वेश्चन में डाउट था, वो मैं क्लियर कर दूंगा। एंड इस क्वेश्चन को मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ नया था, इसमें यहाँ पे इस तरीके से दे रखे थे ना डबल डबल करके, उसके बाद यहाँ पे x² वाली चीज़ आ गई जो हमने नहीं करी थी इससे पहले पीछे किसी भी क्वेश्चन में, तो एक बार इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दे देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही।